गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइस सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, जहां कराया जा रहा है आपको हाई स्कूल का अनसॉल्व पेपर फुल सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम कराएंगे आपको सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको डाल दिए हैं, वो आप जाकर देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, तीसरे के सभी पार्ट हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है, देखिएगा फटाफट से। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखो, ये वाला चौथा क्वेश्चन है, ये देखो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ये। इसका का पार्ट ये दे रखा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इजल टू 1 और 3x माइनस 5y इजल टू 7 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें बराबर होती हैं। तो पहले हम समीकरण यहां पर लिख लें, 2x प्लस के वाई बराबर 1। ये समीकरण 1 हो गया। और यहां से a1 बराबर आ जाएगा आपका 2 और b1 बराबर आ जाएगा k और c1 बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ये इधर जाएगा ना, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण लिख लो इसमें से। दूसरा समीकरण दे रखा है, देखो ये 3x माइनस के 5 बाई इजगल टू 7। ठीक, तो ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें से हम देखें तो a2 बराबर आएगा 3 और b2 बराबर आएगा माइनस के 5 और c2 बराबर आएगा माइनस के 7। ठीक है, चूंकि अद्वितीय हल है, चूंकि अद्वितीय हल है, चूंकि अद्वितीय अद्वितीय हल है, इसलिए क्या करना है हमको कि a1 बट्टे a2 बराबर होगा b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो a1 का मान कितना, 2 बट्टे 3 बराबर k बट्टे आपका माइनस का 5 बराबर माइनस का 1 बट्टे माइनस का 7। ठीक है, ये अब यहां से या तो इसको इसके बराबर कर लो या इसको इसके बराबर कर लो। ठीक है, तथा 2/3 इक्वल टू के अपॉन माइनस के 5, इसका मल्टीप्लाई कर लो। ये आपका इधर ये आएगा के बराबर 5 दूनी 10 बट्टे 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है के बट्टे 3 माइनस 10 बट्टे 3। ठीक, के का मान। ठीक है, लिख लो बराबर से। ये अगला सवाल देखिएगा, वो का था, ये खा है सवाल। ठीक है, कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु आप जानते होगे बनाना, मैंने ये शंकु ड्रॉ कर लिया यहाँ पर ऐसे। ठीक, शंकु है ऐसे करके ये। ठीक है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो उसको फाइंड करवा रहा है और आयतन फाइंड करवा रहा है। इसकी त्रिज्या यानी ये है हमारे 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो हाइट है ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये ट्राइंगल मान लो, इसको ए बी सी डी, इस ट्राइंगल में तिर्यक ऊंचाई निकाल लो यहाँ से। तो त्रिभुज पहले इसमें लिख लो, शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होगा, अंडूड में h² प्लस r²। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ पर h का मान कितना है, 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग। तो ये अंडूड में आएगा, 12 12 होते हैं 144 प्लस 35 होता है आपका 5 पंजे 25 और 3 चौक 12, 1225। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल, जोड़ोगे तो ये होगा आपका 156.25। जोड़ लो इसको, 25 ये 4 2 6 5, ये हो गया। तो ये कितने का वर्ग होता है, ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं 125 का। ठीक है, 125 का हो जाएगा ये। ठीक, करके देख लो इसको। ये आपका 12.5 सेंटीमीटर
मीटर, ये आएगा आपका 125 का वर्ग करोगे। ठीक, आगे हम चलते हैं इसका आयतन निकालने के लिए। आयतन बराबर आएगा आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर दे रखा है 3.5। ठीक है, मल्टीप्लाई ये। ठीक, तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 का यहाँ पर वर्ग। इसको 7/2 मैंने लिख लिया है बाहर। इससे क्या करो, 3 से ये 4 बार काट लो। ठीक है, इधर देखो, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर 22/7 गुणा इसको कर लो 7 7 49/2 दूनी 4 गुणा ये जो 4 है वो, इस 4 से 4। ठीक है, इस 7 से ये 7 बार, तो ये आएगा 22 गुणा 7 यानी 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 15 आयतन है, तो ये आएगा आपका सेमी क्यूब में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखिए इसको, ये देखो इसमें सवाल नंबर गा, चौथे का गा पाठ ये लिखा हुआ है कि tan A बराबर cot B। ठीक है बेटा, cot B इसने प्रूफ करवाया है, तो इसने प्रूफ करवाया है A + B = 90। ठीक, ये इसने प्रूफ करवाया। ये सवाल पीछे भी आप कर चुके हो। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको लिखो आप, इसको क्या लिख सकते हो, cot, इसको आप क्या लिख सकते हो, cot 90 - थीटा लिख सकते हो। cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर cot B। cot से cot कैंसिल कर दो, तो 90 - A बराबर हो जाएगा B। इनको जोड़ दो तो ये आएगा आपका A + B बराबर 90। ये इधर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका गा हो गया। ठीक है, फटाफट से लिख लो इसको। चलो ये अगला सवाल देखते हैं हम, चौथे का घा। इसमें खा लिख कर आया है, आप घा कर लो वहां। ठीक है, घा पाठ कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एवं वृत्त का व्यास है। ठीक है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो कोई सर्किल बना हुआ है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त का ये व्यास है जिसका नाम दिया है इन्होंने ए, और बी यहाँ पर ये आपका मिड मान लो ओ है। तो इसमें केंद्र है, ये केंद्र किसके केंद्र के दे रखे हैं 2, -3 और बी के निशान दे रखे हैं 1, 4। ए के पूछे तो ए के मैं मान लेता हूँ x, y। ठीक, जो दिया है वो लिख लो पहले से। क्या दिया है कि इसमें केंद्र O के निर्देशांक बराबर दे रखा है 2, -3। ठीक है, और बी के निर्देशांक बराबर दे रखे हैं 1, 4 और माना ए के निर्देशांक बराबर x, y। आपको देखो पता है कि ये केंद्र है तो ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या, मतलब इतनी यहां से लेकर ये और यहां से लेकर ये दोनों चीजें बराबर है। जब बराबर हैं तो हमको पता है कि m1 m2 का मान बराबर हो जाएगा, m1 बराबर m2। और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो जो फॉर्मूला बनता है उसमें m1 m2 की वैल्यू ऊपर ना रखकर नीचे 2 कर लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 7 का ये सवाल है। ठीक है, तो बिंदु O के निर्देशांक फॉर्मूला लगाते हैं हम। बिंदु O के निर्देशांक बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ये अब यहाँ पर O के निर्देशांक कितने दे रखे हैं वो लिख लो। O के दे रखे हैं 2, -3 बराबर x1 कितना है। अब इसको देखो, इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x1 की जगह x प्लस x2 की जगह 1/2, y1 की जगह कितना है y2 की जगह 4/2। ठीक, अब इनकी तुलना कर दो। देखो x की तुलना x वाले पद से, y की तुलना y वाले पद से। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना तुलना करने पर तो 2 बराबर होगा किसके, x + 1/2 के। इसको कैसे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4 बराबर x + 1। एक इधर पहुंचाओ तो x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, 4 में से घटाओ, ऐसे ही कॉमा कर देना यहाँ पर। ये हो जाएगा -3 बराबर होगा आपका y + 4/2। इसको इधर ले जाइए तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई -6 = y + 4
ये 4 इधर ले आओ तो माइनस के 6 माइनस के 4 इक्वल टू वाई, या बोल सकते हो वाई इक्वल टू माइनस के 10। वाई कितना आ गया आपका माइनस का 10। तो ये हमारा ए के बिंदु आ गए। तो यहाँ पे लिख सकते हो ए के बिंदु या निर्देशांक बराबर आ जाएगा आपका 3 माइनस 10। ठीक है, बिंदु या निर्देशांक, ठीक है, बराबर लिख दो इसको। ये 5वें का पार्ट मैंने शुरू किया है। लिखा है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अनुरूप के 3 एक अपरमेय संख्या। वैसे तो मैं हर वीडियो में ये कह देता हूँ कि कर लेना, फिर भी बच्चे ये सोचते होंगे सर कराते नहीं, तो आज देख लीजिए। ठीक है, आज कराते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है, इसके लिए उल्टा मानो, परमेय संख्या मानो। इसके लिए क्या मानना है? परमेय संख्या। तो यहाँ पर माना 2 प्लस अनुरूप के 3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, और परमेय संख्या क्या होती है आपकी? अतः 2 प्लस अनुरूप के 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहां क्या लिख सकते हो कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां लिख दो दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों बच्चों का वर्ग कर दो तो ये आएगा 2 प्लस अनुरूप के 3 का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? इसका वर्ग निकाल लो, इसको हल कर लो फटाफट से। ये आएगा 2 दूनी इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का 2 का वर्ग प्लस अनुरूप के 3 का वर्ग और प्लस 2 दूनी 4 अनुरूप के 3 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको हल करते हैं। 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4 अनुरूप के 3 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको जोड़ लो, 7 प्लस 4 अनुरूप के 3 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। 7 को इधर ले जाओ तो 4 अनुरूप 3 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर माइनस के 7। इसके नीचे एक मान लो। अब समझो, यहाँ समझने वाली बात यह है कि देखो ये जो संख्या है वो क्या है? परमेय। कैसी है? परमेय पूर्णांक होगा, ये परमेय पूर्णांक। और ये जो संख्या है वो है आपकी अपरमेय। यहां पर ये क्या है? ये दोनों चीजें जो हैं ये क्या है? परमेय संख्या। अब एक बात बताओ, ये परमेय संख्या यानी परमेय संख्या जो होती है, परमेय संख्या बराबर क्या होनी चाहिए? परमेय संख्या। परमेय संख्या के बराबर क्या होनी चाहिए? परमेय संख्या। अब परमेय के संख्या के बराबर आ क्या रहा है आपका? अपरमेय संख्या। तो ये बताइए, इस परमेय को मैंने माना भी था, यहाँ पर माना है, लेकिन उसके आगे हमें निकल के आया क्या? यहाँ पर आया एक अपरमेय निकल, एक परमेय। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या निकला? अपरमेय। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? जो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? अपरमेय संख्या के बराबर है। ये पूरी वैल्यू इधर परमेय है और इधर अपरमेय। तो यहाँ पर हम अब इसलिए कहेंगे क्योंकि अब जो लाइन इसने पूछी थी वो लाइन लिखनी पड़ेगी कि चूंकि ये जो संख्या है हमारी वो कैसी है? अपरमेय है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके बराबर में जो वैल्यू है वो अपरमेय नहीं है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर क्या लिखोगे? अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परमेय संख्या। यहाँ अपरमेय यहाँ परमेय है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसलिए जो वैल्यू आपने जो वैल्यू मानी थी वो वैल्यू आप अपनी ले लीजिए। क्या थी? ये इसके बराबर क्या माना था आपने? ये माना था कि अतः 2 प्लस अनुरूप के 3 इसके बराबर मानी थी ना, परमेय के मानी थी आपने, माना था यहाँ पर, लेकिन निकला क्या यहाँ पर? इसके बराबर निकल के क्या आ रहा है? अपरमेय। अतः 2 प्लस अनुरूप के 3 एक 2 प्लस अनुरूप के 3 एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
मैंने ये कराया नहीं था सवाल, कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ रखा था, बच्चों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, मुझे लग रहा था आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने आज इसको करा दिया। अगर गलत करे बैठे हो कोई क्वेश्चन किसी प्रकार से तो उसको सही कर लेना, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ गलत किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ, लिख लो इसको। 5वें के बेटा खा, देखो 5वें का खा पार्ट ये लिखा हुआ है कि यदि cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा बराबर दे रखा है, cos थीटा बराबर 4/5। ठीक है, तो पूछा है उसने कि sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर उसने पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करें, ये लंबट्टे आधार वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं, ये ऐसे एक ट्राइंगल बना लो यहाँ पर आराम से, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लो, तो थीटा यहाँ मान लो आप, और ये एल ए एल लिख लेना यहाँ, एल ए एल बट्टे के ए। तो ये साइन कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो कर्ण कितना है 5 हो गया। अब आपको पता है पाइथागोरस से निकालोगे तो ये 3 निकल आएगा आपका। ठीक है, आप चाहते हो तो यहाँ पे लिखा सकते हो कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है आपको निकालना ही है, ये ए सी कितना है 5 का वर्ग माइनस के 4 का वर्ग, ये हो जाएगा 25 माइनस 16, ये आएगा आपका कितना आएगा 9। तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, जहाँ 3 आ गया, ये वाली वैल्यू 3 आ गई। ठीक, ये पाइथागोरस त्रिक होती है, यानी 4 3 4 5 की, हमेशा इसमें कर्ण 5 होता है, लंब आधार ये चेंज हो सकते हैं। ठीक, अतः इसमें वैल्यू रख दो, क्या रखोगे यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है साइन थीटा क्या है लंब बट्टे कर्ण, तो 3/5 गुणा कॉस थीटा आपका दिया ही है 4/5 प्लस tan थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधा, तो 3/4 का वर्ग, तो ये कितना हो गया 12/25 प्लस ये हो गया 9/16। ये 12-25 का एलसीएम लोगे तो 400 आएगा। ठीक है, 400 आएगा, इसका भाग दोगे 16 बार जाएगा, 16 का इसमें गुणा करोगे तो 16 दूनी 32 के 2 और 16 का 16 3 19 192 प्लस इसका इसमें 2 25 बार जाएगा, 25 में होते हैं 225, इसको जोड़ लो। ठीक है, 5 और 2 7 और 9 2 11 की 1 कहाँ से लागी 1 2 3 और 1 4, 417/400 ये आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका 5वें के खा का आंसर। ठीक, देखो बराबर है। ये आपका 5वें का गा पार्ट, ये कह रहा है यदि बिंदु a, 0 0, b तथा -1, -1 सररेख हो तो सिद्ध कीजिए 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1। सररेख के लिए क्या करते हैं हम बराबर 0 कर देते हैं बस। तो यहाँ पर पहले बिंदु लिख लो, बिंदु जो दे रखे हैं, बिंदु दे रखा है a, 0 0, b और तथा 1, -1। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है यहाँ पर लिख लो, सिद्ध करना है 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से इसको ये a मान लो, ये आपके b मान लो और ये मान लो आपके c। यहाँ पर इनके मान रख लो, क्या मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। चूंकि सररेख है, चूंकि बिंदु क्या है सररेख है, इसलिए क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में x1। अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला जो है वो लगा दो आपका सीधा, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, और ये आपका कर दो 1 और इसके बराबर कर दो 0, जो कि सररेख है तो सररेख के लिए कहते हैं इसका मतलब है बराबर 0। इस 2 को इधर पहुंचा दो, तो ये यहाँ तो कुछ नहीं रहा, x1 की वैल्यू रखो फटाफट से a, y2 कितना है b माइनस y3 कितना है माइनस का 1 है, तो यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट चाहिए हमको। ठीक, और प्लस x2 कितना है 0, y3 कितना है माइनस का 1, यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट चाहिए, माइनस y1 कितना है y1 0 है। ठीक है, प्लस x3 1 है, y1 0 माइनस y2 है b। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, देखो x1 a रखा है सही है,
ये रखा है, ठीक। बाई टू कितना है, बी रखा है। बाई थ्री कितना है, माइनस का वन, तो माइनस और माइनस का वन, ठीक, जीरो। एक्स टू कितना है, जीरो रखा है। बाई थ्री माइनस का वन है, बाई वन है जीरो, प्लस एक्स थ्री वन है। बाई वन कितना है, बाई वन है आपका जीरो, और बाई टू कितना है, बी, ठीक। और इसको कर दो बराबर जीरो। इनके अंदर मल्टीप्लाई जो भी हो कर लो। इसका इसमें करोगे तो वो ये कहेगा ए और बी प्लस वन, ये पूरा डिपार्टमेंट जीरो हो गया, ठीक। इसको देखो, ये क्या करोगे आप, यहां से रह गया वन और ब्रैकेट में रह गया माइनस का बी और बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए और प्लस, सॉरी यहाँ पर ये तो जीरो खत्म, इसको हटा दो, इसको जीरो को हटा दो, ये हो जाएगा माइनस का बी बराबर जीरो, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है कि आपका ये जो मान दे रखा है उसमें इसको भेज लो पहले इधर, जी वो निकल जाना है आगे, देखो इसको इधर भेज दो, यानी a अपॉन a माइनस बी इक्वल टू माइनस के ए बी, ठीक है। अब इसमें क्या करें हम, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर तो यहाँ पर क्या आएगा, a अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी बराबर माइनस के ए बी अपॉन ए बी। तो देखो यहाँ a से a कटेगा, यहाँ b से b कटेगा, तो ये इधर करता हूँ मैं, देखो ये आएगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए और बराबर ये कट जाएगा माइनस के वन टाइम, ठीक है। यहाँ सिद्ध करना क्या है, वन अपॉन ए, इसमें क्या करो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो पूरी संख्या में, दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह का, तो ये देखो ये वाली संख्या हो जाएगी माइनस के वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ए और बराबर ये हो जाएगा प्लस का, इसको आगे पीछे लिख लो, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी इक्वल टू वन, ठीक है, दैट इज आंसर। ये आपका हो गया हल, जो सिद्ध करना था वो ही सिद्ध हो गया, ठीक। देख लो उसको बराबर, ये देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में का घा पार्ट है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन 5 का घा पार्ट, मैंने ये टेबल बना ली है, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एक्स आई, निकाल लो यहाँ पर, ये एफ आई है, ठीक है, ये एक्स आई निकाल लो। एक्स आई का मतलब हो गया हमारा एफ आई एक्स आई, यहाँ पर एक कॉलम और यहाँ पर बना लेना, यहाँ पर आप एक एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, इसको आप एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई बना लेना बस, ठीक। ये एक्स आई है, एक्स आई कैसे निकलेगा यहाँ पर कि हमारा आपको पता होना चाहिए, दोनों को जोड़ो इसका आधा करो, तो ये कितना है 10, 10 का आधा 5, इसका कितना आधा हो जाएगा 30 का आधा 15, ये 50 का आधा 25, 70 का आधा 35 और 90 का आधा 45, और आपको पता है पहली लाइन निकाल लो, फिर इसका जो अंतर होता है वही जोड़ते चलो, देखो सभी में यही हो रहा है। अब ये निकाल लो एफ आई इंटू एक्स आई वाला कॉलम, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 छिंगे 30, ठीक, और ये आएगा 15 एफ, ये आएगा 25 छिंगे 150, ये आएगा 350, ये 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। ये आपका हो गया सिग्मा एफ आई का मान, ठीक। इसमें हम निकालेंगे, देखो 6 और 6 12, 12 10 22, 22 5 27, 27 प्लस ये एफ बचा, एफ लिख लो, यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा जोड़ जो आएगा वो आएगा, देखो ये हो जाएगा 200 300 500 600 700 700 और ये कितने हो गए 25 और 30, ये हो गए 55, तो ये आएगा 755 प्लस 15 एफ, ये किसका मान है सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, ठीक है। तो माध्य बराबर, यहाँ माध्य दे रखा है उन्होंने, माध्य बराबर कितना दे रखा है, माध्य बराबर दे रखा है सवाल में देखना 25, ठीक है, और सिग्मा एफ आई बराबर 27 प्लस एफ और सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 755 प्लस 15 एफ, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू रख दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है
755, यहाँ आगे अगली लाइन इधर रखो, ये 25 इक्वल टू 755 प्लस 15f अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 27 प्लस एफ। अब इसको हल कर लो इधर, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो 25 सत्ते 175 की 5 हासिल लगी 17, 25 दूनी 50, 50 और 17 हो जाएंगे आपके 25 दूनी 50 और 17 यानी 67, ठीक है। और प्लस के 25f बराबर ये लिख लो 755 प्लस 15f, ठीक है। ये इधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, यानी 25f माइनस 15f बराबर 755 माइनस के 675, तो ये बचेगा आपका 10f बराबर 0, 15 में 7 गई 8, 0, ठीक है। तो f बराबर 80/10, f बराबर 8। ये सवाल मैं करा चुका हूँ पीछे, कहीं ना कहीं आया है, ठीक है, पीछे भी वीडियो में कहीं ना कहीं आया है, मुझको ये ध्यान आ गया, ये 8 आंसर आया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया, फटाफट से इसको लिख लीजिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो गया, अब पांचवा हो गया, ठीक। पीछे वीडियो में मैंने पहला कराया था, दूसरा, तीसरा, 3 वहां करा दिए थे, चौथा पांचवा ये हो गया। अगले वीडियो बनाएंगे उसमें आएगा आपका छठवां और सातवां, ठीक है। तो अगले वीडियो में थोड़ा छोटा कर करके डालते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ा वीडियो हो जाता है तो देख नहीं पाते, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।